हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं गणित मंथन के क्लास 8 के अभ्यास कार्य पुस्तिका के इकाई 13 को वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। या इसके बाद वाला भी चैप्टर देखना चाहते हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला है संक्षिप्त परिचय में देख लेते हैं। वृत्त के केंद्र पर से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। अगर OM लंब AB तब AM और BM बराबर होगा। अगर ये इस पे लंब है तो ये वाला साइड जो है इसके बराबर होगा। और ये कितने का कोण बनाएगा, 90 का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए ये केंद्र होता है, इसे जीवा बोलते हैं बेटा। ये देखिए ये केंद्र है, वो ये जीवा है और यहाँ से यहाँ की दूरी त्रिज्या होती है, याद रखिएगा मेरी बात। और वृत्त के केंद्र O पर O का जीवा AB के मध्य बिंदु M से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अगर AM MB बराबर है तो ये इसके लंब ही होगी। ये दोनों वही चीज़ है। इसमें कह रहा है अगर लंब है तो बराबर होगा, इसमें कह रहा है बराबर है तो लंब होगा। ठीक, चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया, अब इसको देखते हैं। समान जीवा से केंद्र पर बनाने वाले कोण समान होते हैं। ये कह रहा है बेटा अगर समान जीवा से, जैसे ये समान जीवा है, अगर ये दूरी बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होती है। ये याद करना पड़ेगा आपको, कंसेप्ट है। और इसमें कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष चारों शीर्ष वृत्त पर ही स्थित होते हैं। देखो चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका मतलब उसके वृत्त पे चारों शीर्ष होने चाहिए। चारों भुजाएं का जो वर्टिक्स होता है, कोने होते हैं, वो इसके परिधि पर होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। इसमें यह कह रहा है बेटा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये कोण इसके सम्मुख होता है और ये वाला इसके सम्मुख होता है। तो सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 होता है। जैसे DB ये बराबर 180 या AC बराबर 180। सेम उसी प्रकार इसमें देखिए वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं चक्रीय बिंदु होते हैं। ABCD एक चक्रीय बिंदु है। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पास चित्र में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जीवा AB और त्रिज्या OP के नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए बच्चों ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है बेटा, ये जीवा पर लंब है, ये जीवा है ना, ये जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई। अब हमें क्या निकालना है, OP निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात मेरी समझिएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए बेटा अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा अच्छे से हम बना के समझाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, अब देखिए बेटा वहाँ नहीं, हम यहाँ समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास वृत्त है, ठीक है बेटा, ये मान लीजिए मेरे पास सर्कल है, ये केंद्र हो गया, केंद्र हो गया, और ये AB हो गया, मेरा A और B हो गया। ठीक, और ये OP हो गया, ये O है और ये P है और ये त्रिज्या है। अब इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, OP निकालना है। तो अब देखिए मेरी बात समझिएगा। अब इसी डायग्राम जो इतना दिख रहा है ट्रायंगल, अब इसमें AB 8 सेंटीमीटर दिया है, AB कितना 8 है, तो AP उसका आधा हो जाएगा। पहले हम देखिए मेरी बात समझिएगा, OP कितना है, OA निकालते हैं पहले। देखिए OA त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा, उसके बाद OP निकालना है। OP बराबर क्वेश्चन मार्क, और हमें क्या दिया है, और AB कितना है हमारे पास, AB जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, तो AB जो है AP का आधा होगा। तो AP जो, मेरी बात समझिएगा, जो AP है AB का आधा कर देंगे तो आ जाएगा आधा। तो AP बराबर AB का मान 8 है तो 8/2, तो AP बराबर 2 चौको 8, 4 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर AP। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिएगा बेटा। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, किसका, पाइथागोरस प्रमेय। ये होता है बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए कर्ण इसमें OA होगा, क्या होगा, OA स्क्वायर, लंब होगा OP स्क्वायर, अब आधार होगा AP स्क्वायर। OA का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, OP निकालना है हमें, और AP
AP है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, OP स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। ये 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 बराबर OP होगा। अब देखिए अगर हम इसको घटा दें कितना आएगा, 25 16 जाएगा 9 आएगा, OP स्क्वायर। अब इधर देखिए, अब लिखिए, देखिए किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, OP बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा, OP बराबर 3, तो इसको ऐसे लिख दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बेटा हम इसमें OA निकालना है, OA निकालना है, और ये AB हो गया आपका जीवा, और ये OP हो गया। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेंगे, आइए देखते हैं। अब इसमें ये निकालना बेटा OA। अब देखिए 6 सेंटीमीटर है AB, अगर ये पूरा 6 है तो इतना 3 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये OP 4 है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। अब हमें ये निकालना है, तो इसमें भी वही फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा बेटा, आइए निकालते हैं। सबसे पहले इसमें लगेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण की बात करें, कर्ण ये है OA, निकालना हमें पता नहीं है। लंब हमारे पास कितना है, 4 है, और आधार हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर। भाई टोटल 6 है, तो 3 सेंटीमीटर ये होगा, 3 सेंटीमीटर ये होगा, तो टोटल 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं बेटा, OA बराबर OA स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तब OA स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो जाएगा। तब OA बराबर √25 ना, तो OA इसका वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। वर्गमूल निकालना आता है ना, 2 बार गुणे में लिखो, या तो इसको स्क्वायर बना के सॉल्व कर लो। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी बना के कर सकते हैं। देखो OA स्क्वायर बराबर 25 है, तो OA स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो OA बराबर कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये आंसर है। तो यहाँ कितना लिख दें, 5 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब ये सवाल है बेटा, आइए देखिए, अब ये क्या था, मेरा OA था, बहुत ध्यान से, ये OA है, और ये AB था, और ये हमारा OP है। अब इस कंडीशन में अगर हम त्रिभुज बनाएं, त्रिभुज आइए एक बना दे रहे, एक सर्कल है, ये केंद्र हो गया मान लिया। ठीक है, अब देखिए ये जीवा है AB। अब देखिए ये एक ट्रिंगल बनेगा यहाँ पर, ये O है और ये P है। अब देखिए OA 13 है, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया। AB कितना पता नहीं है, कोई बात नहीं। OP 5 है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला त्रिभुज AOP में, ऐसे लिखेंगे। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, चलो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना होता है। अब देखिए कर्ण कितना दिया 13, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर, आधार कितना है AP, तो AP का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। कैसे भाई, 13 का स्क्वायर निकालने के लिए 13 गुणे 13 करेंगे, जब 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा। जब 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, AP स्क्वायर, अब ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 25 बराबर AP स्क्वायर। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अब घटाना है, इसको कैसे घटाओगे, 169 से 25 को माइनस करना है, 9 से 5 गया 4 आ गया, 4 से 2 गया 4 आ गया, 6 से 2 गया 4 आ गया, और यहाँ बचेगा 1, तो घटाने पे 144 आ गया। कितना आ गया 144। और किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो AP बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। जो AP होगा वही PB भी होगा। भाई बराबर इक्वल है, भाई बराबर होती है ना ये, क्योंकि ये लंब है,
तो पी बी हमारा कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना ए बी किसके बराबर होगा ए पी प्लस पी बी के बराबर होगा। तो ए बी बराबर ए पी कितना है 12 सेंटीमीटर और पी बी भी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो मेरा ए बी कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दिया गया। आप लोग जोड़ तो लोगे ही। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा पर लंब भी होती है और जीवा को संधिभाजित भी करती है। तो इनमें से दोनों हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, वृत्त के किन्हीं दो जीवाओं में जो केंद्र के निकट होती है वह दूर होगी। देखो जो निकट होगी वो दूर वाले से बड़ी होती है। निकट वाली हमेशा दूर वाले से क्या होती है, बड़ी होती है ना। इसका मतलब देखो क्या कह रहा है, एक सर्कल है मेरे पास, समझना मेरी बात, ये केंद्र है, ये मान लो केंद्र, ये निकट है और ये दूर है। तो देखो ये वाली बड़ी है ना, निकट वाली देखो बड़ी है, ये देखिए बड़ी है छोटी है, तो इसीलिए बड़ी हो गई। ठीक, अब देखिए, अब इसमें देखना चाहेगा डायग्राम के माध्यम से, तो डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। अब ये कह रहा था कि वृत्त का केंद्र हो गया, ये केंद्र है मान लो, ये जीवा मान लो, है ना। अब कह रहा केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु, केंद्र और जीवा का जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु हो गया। अब इसमें दो है, देखो जीवा को संधि भाजित करेगा, देखो ये जो लाइन है ये इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, इसको इसको इक्वल कर देगा, और इसमें 90 का भी कोण बनाता है, 90 का। ठीक है बेटा, ये ओ हो गया, ये ए बी हो गया जीवा, तो वही बात इसमें लिख दिया दोनों। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं, यदि किसी वृत्त की जीवा ए बी और सी डी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है तो ए बी और सी डी के मध्य कैसा संबंध होगा। ये मालूम क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, ये केंद्र है, एक जीवा ये हो गया, इसको ए बी मान लो, एक जीवा ए बी है, इसको हमने सी डी मान लिया। इनके जो कोण है, आंतरिक कोण जिसे कोण बना रहा है, ये बराबर बन रहा है, ये इसके इक्वल है। तो बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है, भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, तो आपका ये दोनों साइड बराबर होंगे। नोट कर लो, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं बेटा इसको, वृत्त जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, में ए बी 6 सेंटीमीटर है और ओ एम ए बी पे लंब हो, तो ए एम का मान बताना, ए एम का मान। तो एक काम करो बेटा, अब देखिए मेरी बात समझिएगा, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है, हमें ए एम का मान बताना है। तो देखिए लंब है मतलब बराबर होगा। देखो मेरी बात कहने का मतलब है, यदि ओ एम लंब है, देखो ओ एम जो है वो लंब है किस पर, ए बी पर, ए बी पे लंब है, इसका मतलब ये हो गया ए एम बराबर होगा एम बी के। किसके बराबर होगा, एम बी के। और एक देखो दिया है, क्या दिया है, दिया है कि ए बी जो है, ए बी वो कितना है 6 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस एम बी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा ए एम किसके बराबर है, एम बी के बराबर है, तो एम बी को ए एम लिख दे रहे हैं, ए एम इसको रहने दो क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, और एम बी को हम ए एम लिख दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर। एक और एक 2 ए एम हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो ए एम बराबर कितना आ जाएगा 6/2 सेंटीमीटर ए एम। ठीक, तब ए एम बराबर कितना हो जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा आंसर, तो 3 सेंटीमीटर मेरा सही है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, वृत्त की दो समान जीवाएं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण भी समान होता है। अभी ने बताया था इससे पहले वाला ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन जैसा ही क्वेश्चन है। अब आइए बेटा 6 नंबर देखते हैं। पास चित्र में वृत्त का केंद्र O है, ए बी एक जीवा है, यदि जीवा ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है, लंब ओ पी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी, ये है त्रिज्या, क्या निकालनी है। अब देखिए बेटा, अब इसमें क्या लगेगा, देखो त्रिभुज, हमें क्या त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या क्या है ओ ए है, यही हमें याद करना है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए ओ
में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? कर्ण कितना है बेटा? OA का स्क्वायर, लंब कितना है? 3 है। ये लंब OP है तो 3 है, 3 के बराबर लिख दिया। और आधार कितना है? ये देखिए पूरा 8 है तो इतना 4 होगा। 4 सेंटीमीटर ये भी होगा, 4 सेंटीमीटर ये भी होगा, तभी तो 8 होगा। ये टोटल 8 है तो आधा कितना होगा? 4। 4 का स्क्वायर तो OA स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो OA स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो जाएगा। तो OA स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो OA बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया आंसर। कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन सही होगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बेटा 7वां नंबर क्वेश्चन दूसरे का क्या कह रहा है? पास चित्र में जीवा CB, देखो क्या है? CB एक जीवा है और तो जीवा AB होगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, देखो अगर कोण बराबर है तो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, बताया था ना? बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अगर कोण बराबर है, मेरी बात समझिएगा, AOD बराबर कोण COB, ये बराबर है, बराबर कितना? 60 है। तो इनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। अब बताना तब AOD के सामने की भुजा क्या है? AD है। क्या है? AD। हमें निकालना है AB, हमें क्या निकालना है? AB निकालना है। तो हम वही बता दे रहे हैं बेटा। तो AD किसके बराबर होगा? CB के बराबर होगा। और CB किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, यही है ना? अब देखिए बेटा अगर हम कहें ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या के कोण ये क्या होती है? इक्वल। देखिए मेरी बात समझिएगा, बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर है। अगर ये भुजा बराबर है तो इनके कोण x मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? x। भाई बराबर भुजाओं के, इसके सामने का कोण ये तो इसके सामने का कोण ये। त्रिभुज के तीनों कोण के योगफल कितना होता है? त्रिभुज ADO में, अब समझिएगा तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? कोण A, कोण D और कोण O बराबर 180 होता है। ए कितना है? x। D कितना है? x। ये कितना है? 60 बराबर 180। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60। देखिए बेटा ये प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। भाई इनको इससे तो जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको उधर भेज दिया। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, 60 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई? x की। अगर ये देखिए अब 60 है, अगर ये 60 है इसका मतलब समझ गए, ये 60 है x, तो इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। भाई बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। सारे भुजाएं 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम AB का मान निकालना चाहते हैं। किसका मान? AB किसके बराबर होगा? सबसे बड़ी बात ये है, AB जो है वो AO प्लस OB के बराबर होगा। AO कितना है? 5 सेंटीमीटर। OB कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 5 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा AB आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर। इनमें से कोई नहीं, 10 आई नहीं ना ये देखिए तीनों ऑप्शन में है ही नहीं ऑप्शन, तो 10 आ जाएगा। नहीं, अब आइए बेटा इसी में ये भी देख लेते हैं। पास चित्र में जीवा PQ का मध्य बिंदु R है। PQ का मध्य बिंदु R है। OR PQ पर लंब है। तो PRO का मान बताइए। PRO का मान बताना है ना, PRQ का मान बताना ना, Q का। तो एक काम करिए, PRQ एक रेखा है और रेखा पर बना कोण कितने का होता है? 180 का होता है ना। तो आप इसको लेकर देख सकते हैं। देखिए अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्या होगा? 90 होगा। अगर ये 90 है तो वो भी 90 ही होगा। तो अब देखिए कोण PRQ हम बताना चाहते हैं, इनका सम क्या होगा? इस कोण और ये कोण के बराबर होगा। 90 प्लस 90 के बराबर होगा। कितना हो जाएगा? 180। तो 180 ऑप्शन सही है आपका, नोट कर लो बेटा। अब देखिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पास चित्र में वृत्त का केंद्र O, जीवा AB बराबर CD है। PQ क्रमशः AB और CD के मध्य बिंदु हैं।
तो ओपी का माप ओपी ये है बेटा, ये 2.5 सेंटीमीटर है, इसको हटा दो। अब ये 2.5 है तो ए बी कितना होगा वो बताना है, ओ क्यू कितना होगा। अब क्वेश्चन में कहा दोनों जीवा बराबर हैं ना, अगर जीवा बराबर है तो उनके लंब भी बराबर होगा केंद्र से, भाई बराबर है ना। देखो मेरी बात समझिए, अगर जीवा ए बी जीवा सी डी के बराबर है तो उनके लंब भी बराबर होंगे, तो ओ क्यू बराबर ओ पी होगा। तो ओ क्यू ओपी का मान कितना है 2.5 सेंटीमीटर, तो वही ओ क्यू का मान भी हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में 10 नंबर में। पास चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी एक जीवा है। ओपी जो लंब है एपी पर, तो ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ओपी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब देखिए यहाँ पर ए बी 10 सेंटीमीटर है, बोलो तो आधा कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है हैं। अब इसके बाद समझिएगा, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, मेरी बात समझिए, त्रिज्या पूछ रहा है। तो अब आइए देखिए, त्रिभुज ए ओ पी में पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय को इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं बच्चों। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा ओ ए, त्रिज्या मान ले रहे हैं इसको ओ ए, लंब कितना है 12, अब आधार कितना है 5 का स्क्वायर, 5 है आधार, स्क्वायर तो लगेगा फार्मूले में है। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर मतलब 12 को 2 बार गुणा कर दो, 5 को 2 बार गुणा कर दो, तो ओ ए स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ दो, 169 आएगा, जोड़ के देख सकते हो। 5 4 9, 6 2 8 और 4 2 6 और एक ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये 13 का स्क्वायर होता है। अभी इसमें हम स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, तो ओ ए मेरा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, यही मेरा त्रिज्या है। तो इनमें से कोई नहीं, 13 कहीं है भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अभी थोड़ी देर पहले क्या कहता है कि देखिए जीवा की लंबाई बराबर है, तो बराबर देखिए मेरी बात समझिएगा, अगर सी डी बराबर ए बी है, जीवा अगर इनके बराबर है, जीवा कैसे हैं बराबर हैं अगर, तब इनके सामने के कोण भी बराबर होगा। कोण बताओ, सी ओ डी बराबर ए ओ बी बराबर होंगे कोण। अब देखो सी ओ डी निकालना है, ए ओ डी कितना है 67 डिग्री, तो सी ओ डी भी उतना ही आएगा 67। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बेटा, अब आइए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 असंरेखी बिंदु पी क्यू आर से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। बेटा अब देखिए, कोई मेरे पास अगर देखिए जैसे मान लो 3 पॉइंट है 1 2 3, जैसे ये ना 3 है तो इससे एक ही वृत्त बना सकते हैं आप, ठीक है। तो वृत्तों की संख्या कितनी होगी 1। अब आइए पास चित्र में बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी 16 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर और ये दोनों लंब है। ए बी सी पर लंब है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बेटा, आप त्रिज्या कैसे बताएंगे, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए मेरी बात को समझिएगा पहले। अब ये देखिए 16 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या क्या है इसकी वृत्त की, ये केंद्र मान ले रहे हैं, ठीक है ओ। अब त्रिज्या ये हमारी है, तो एक काम करें पहले हम सी ए निकालते हैं। त्रिभुज यहाँ लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। फार्मूला क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा ए सी है, लंब हमारा 12 सेंटीमीटर होगा, ये लंब है बी सी, और आधार मेरा 16 सेंटीमीटर होगा। 16 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, तो ए सी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। अब ए सी स्क्वायर बराबर इन दोनों जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0, हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 का 0, हासिल लगा 1। अब देखिए 2 और 1 3 और 1 हासिल 4,
AC स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होता है, ये 20 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, मान लीजिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो AC का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। ये किसका मान आ गया बच्चों, AC का मान आ गया। अगर AC का मान 20 है तब हमें क्या निकालना है, त्रिज्या आधा कर देंगे भाई, व्यास का आधा। देखिए इसका व्यास हो गया, ये AC हमारा व्यास हो गया, त्रिज्या इसका आधा होता है। R निकालना है, अगर R निकालना तो डायमीटर का आधा होता है। अब त्रिज्या मेरा क्या है कि देखो इसको हम R मान ले रहे हैं और इसका डायमीटर कितना है, इसी AC जो हमारा डायमीटर है, तो AC हमारा डायमीटर का काम कर रहा है। रेडियस निकालने के लिए कितना है, 20 सेंटीमीटर है, 2 से भाग दे देंगे तो R की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। चाहे R लिखो, R किसके बराबर मान ले रहे हैं, R चाहे आप OC मान लो चाहे आप OA मान लो, इसी के बराबर आप रेडियस मान सकते हैं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर आ गया, तो आपका ये ऑप्शन सही है। नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, नीचे दी गई आकृतियों में से चक्रीय चतुर्भुज की पहचान करना है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज, ये जो बिंदु अगर इस पर होता तो चक्रीय चतुर्भुज हो जाता, इस वजह से ये नहीं है। अब देखिए ए भी सारे बिंदु बाहर है, इसलिए ये भी नहीं है। इसमें देखो चारे बिंदु सर्कल के बाहर है, तो ये भी नहीं है। अब इसमें देखो चारों बिंदु सर्कल के पृष्ठ पर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक बेटा, नोट कर लो। देखिए बच्चों, अब 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, डायगोनली जो कोण होते हैं, जैसे ये दोनों, ये सम्मुख कोण होते हैं। अब देखिए, यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण B दिया इतना, तो कोण D निकालना है। आपको पता है कोण B बराबर कोण D बराबर 180 होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सम्मुख। सम्मुख कोण उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, इनका योगफल 180 होता है। ठीक है, अब B का मान कितना दिया, 79 डिग्री, और एंगल D का मान निकालना है 180 डिग्री। अब देखिए बेटा, एंगल D का मान बताएंगे तो 180 डिग्री माइनस 79 डिग्री। अब घटाएंगे तब कितना आ जाएगा, 101 डिग्री आएगा आंसर। तो आपका ये ऑप्शन सही है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम कौन सा नंबर, 17 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल A 4x, B इतना है, C इतना है और D इतना है, तो x और y का अनुपात ज्ञात करना है। अब आपको पता है बेटा, आपको ये पता है कि इनके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल A, मेरी बात समझिएगा, प्लस एंगल C होगा, इनका जो सम होगा 180 होगा ना। अब एंगल A कितना है, एंगल A 4x है, एंगल C कितना है, 5y है, तो बराबर 180। ये समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब जो इधर वाला होगा एंगल D और एंगल B, इनका सम भी 180 होगा। अब एंगल D कितना है, ये देखेंगे y है, एंगल B कितना है, 7x है, ये भी 180 होगा। इसे समीकरण 2 मान ले रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर होते हैं तो राइट हैंड हम उनके बराबर कर लेते हैं। तो एंगल A, एंगल, देखिए बेटा दोनों को बराबर कर लो ना, उससे मत बराबर करो। ये एंगल 4x प्लस 5y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, 180, ये भी 180, तो इनको बराबर कर लो, y प्लस 7x। अब देखिए x वाले को एक तरफ कर दो, y वाले को एक तरफ। अगर इस x वाले को इधर ले आए तो 4x माइनस 7x हो जाएगा बराबर y, इस y को उधर ले जाएंगे तो माइनस 5y। घटा दो बेटा, तो माइनस के 3x बचेगा, माइनस के 4y बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x को इधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ, y को इधर लाओ, तो x बटे y हो जाएगा। अब 4 है, 3 को बटे में लेके चले गए। अब इसी के अनुपात में लिखेंगे तो x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 4 अनुपात 3। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। उसके पहले हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पास में दिए गए चक्रीय चतुर्भुज PQRS में PQR 50 है और PR, देखिए बेटा PSR बताना है। तो आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आपको क्या पता चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है
कि जो सम्मुख कोण होते हैं जैसे Q और प्लस S बराबर 180 होगा। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, याद रखना। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हो गया ये। अब एक काम करते हैं, कोण Q कितना है 50, कोण S निकालना है बराबर 180, कोण S बराबर 180 माइनस 50, घटा दो, कोण S का मान कितना आ गया 180 से 50 घटाएंगे तो 130 आएगा डिग्री। और जो S है S को हम लिख सकते हैं PSR, पूरा फॉर्म में PSR बराबर 130 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए अब हम 19 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कोई चतुर्भुज चक्रीय होगा कब? जब उनके सम्मुख कोण कैसे होंगे? संपूरक होंगे। संपूरक मतलब 180 होंगे। क्या होंगे? सम्मुख कोण 180 होंगे। अब आइए ये वाला भी पढ़ लेते हैं। एक चतुर्भुज ABCD में DAB 70 है और DCB 110 है, तो क्या होगा? तो यह चतुर्भुज कितना होगा? ABC क्या होगा? वर्ग, समचतुर्भुज या आयत या चक्रीय चतुर्भुज। अगर इनके सम्मुख कोण जोड़ने पे 180 आता है, कोण A और कोण C पहले जोड़ो। कोण A 70 और ये 110 है, जोड़ने पे 180 आ गया, जोड़ लो। अब जोड़ने पे 180 आ गया, इसका मतलब क्या है? चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब देखिए ये वाला सवाल। पास चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा भुजा PS को बिंदु A तक बढ़ाया गया है। यदि PQR बराबर 80 है तो ASR होगा। ASR होगा। अब मेरी बात समझिए, चक्रीय चतुर्भुज में भी बताया था आमने सामने कोणों के योगफल 180 होता है। तो पहला कोण, मेरी बात समझिए, कोण पहले हम ये वाला कोण लिखेंगे, ये वाला, तो इसको लिखेंगे PSR प्लस कोण PQR। PQR बराबर कितना होगा? 180 होगा। मेरी बात समझिए। अब देखिए ये तो हमें पता नहीं है, PSR और PQR पता है 80, कितना है 80 बराबर 180, तो PSR बराबर 180 माइनस 80 हो जाएगा। अब इसके बाद PSR बराबर 100 आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे 100 डिग्री आ गया। डिग्री लगा लेना बेटा, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा, अब ये एक रेखा है, क्या लिखेंगे? ASP एक रेखा है, एक रेखा है। तो रेखा पे कोण कितना बनता है? 180 का भी बनता है। तो ASR प्लस, अब देखो PSR बराबर 180 होगा। अब ASR प्लस PSR कितना है? अब देखिए बेटा, ये कोण कितना निकाला अभी? 100 बराबर 180 हो जाएगा। ASR बराबर 180 माइनस 100, कितना आ गया घटाने पे? 80 आ गया। तो ये ऑप्शन मेरा सही है। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQ वृत्त का व्यास है। अगर PSR 130 है तो QPR होगा। अब देखिएगा, अब आपको पता है इन दोनों का सम 180 होगा। कोण S और कोण Q बराबर 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, मेरी बात को पहले समझिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अगर ये 130 है, S कितना है? 130, तो कोण Q कितना होगा? कोण Q बराबर 180। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 130, तो कोण Q बराबर 180 से 130 घटाएंगे, कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 50 डिग्री। अब एक काम करते हैं, अब देखिए त्रिभुज PRQ में अब अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये तो 90 का होगा। कितने का होगा? ये 90 का, 90 का होगा बेटा ना। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है? कोण P, कोण R
और कोण Q बराबर 180 होता है। अब P हमें क्या करना है, QPR, देखो QPR निकालना है, तो ये मतलब निकालना, इसी को हम लिख सकते हैं QPR फुल फॉर्म में, प्लस R कितना है 90 है, और Q कितना है 50 है, बराबर 180। ठीक है, अब इनको जोड़ो, QPR बराबर 180, 190, 40 हो गया, 140 हो गया, बराबर 180। अब समझिएगा, कोण PR बराबर 180 माइनस 140, कोण QPR बराबर 180, 140 जाएगा, 40 डिग्री आएगा। कितना जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, 40 पे टिक लगा देना। चलिए बच्चों, आइए 23 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में वृत्त बहिष्कृत होता है तथा चतुर्भुज के शीर्ष से गुजरता है। इसका मतलब जो वृत्त है वो बाहर होता है, चतुर्भुज के शीर्ष से गुजरता है। अब देखिए बेटा, पास चित्र में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB है ना, और ई को आगे बढ़ाई गई है, तो बहिष्कोण ये देखिए DBE होगा, ये D होगा बेटा ना, यहाँ C था तो DBE का मान बताना है। तो आपको पता है इनका सम कितना 180 होगा, कोण C और कोण B का मान कितना होगा 180 होगा, ये वाला मान इन दोनों का। तो C दिया 120, B निकालना है 180। अब देखिए देखो B को हम फुल फॉर्म में ABD लिख सकते हैं, ABD बराबर 180 माइनस 120, तो ABD बराबर 120, 180 से 120 जाएगा, कितना आएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, तो ये मेरा 60 आ गया। अब इनका सम 180 होता है, एक रेखा है ना, ABE एक रेखा है, एक रेखा है, और रेखा पर बना कोण कितने का होता है 180 का, तो ABD प्लस DBE बराबर 180 होगा। अब ABD कितना है 60 है, और DBE बराबर 180। अब देखो DBE बराबर 180 माइनस 60 होगा, घटा दो, DBE बराबर कितना हो जाएगा 180, 60, 180 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री आएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए। पहले नंबर पॉइंट में कह रहा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब संधिभाजित करता है। कैसा करता है, संधिभाजित, द्विभाजित करता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कह रहा, वृत्त के, देखिए बेटा इसमें क्या है, वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तीसरा पॉइंट आइए पढ़ते हैं। किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। वृत्त के किन्हीं चार बिंदु को मिलाने वाले चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समान चतुर्भुज कहते हैं, या चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, नहीं गलत हो गया, चक्रीय ही कहेंगे इसको भी। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण को एक दूसरे का कितने का होता है, एक दूसरे का संपूरक होता है, नहीं सम्मुख होता है, सम्मुख होगा, क्या होगा, सम्मुख कोण कहते हैं भाई। चतुर्भुज के आमने सामने कोणों को एक दूसरे को सम्मुख कोण कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का है, देखो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक। ठीक, अब देखिए ऐसे सभी बिंदु जो एक वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चक्रीय बिंदु कहते हैं, चक्रीय बिंदु कहते हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पास चित्र को देखते हुए निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। देखिए बेटा, बिंदु P, Q और R चक्रीय बिंदु है, तो यह असत्य हो गया। असत्य को बेटा हम इससे लिखेंगे और सत्य को सही से लिखेंगे।
समझ में आया। अब त्रिभुज या कोण ABC का सम्मुख कोण D है। देखिए ABC का सम्मुख कोण D एकदम सही है, तभी ये पॉइंट सही हो गया। अब बिंदु ABCD जो D चक्री बिंदु है, ABCD, यस ये भी सही है। कह रहा व्यास AC के बराबर होगा, व्यास जो विकर्ण के बराबर होगा, एकदम सही है। ये इसका विकर्ण भी है और इसका व्यास भी है, तो ये भी सही हो गया। अब कह रहा BAD जो है वो सम्मुख कोण B है। नहीं, BAD का सम्मुख कोण C है, तो इस वजह से गलत हो गया। अब कोण X 2x बराबर 180 है, X 2x बराबर, ये एकदम सही है भाई, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अब देखिए चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, एकदम सही जवाब, क्योंकि इनके जो पॉइंट है वो सर्कल पे स्थित हैं। अब DMO 90 है, DMO कहाँ है इसमें, DM का पता नहीं है बेटा, इसमें M यहाँ कहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ना, ये इस पर लंब गिरेगा, तो ये 90 का कोण बनेगा बेटा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये DMO 90 होगा इस कंडीशन में। अभी M तो नज़र नहीं आ रहा उसमें, ठीक है, नोट कर लो। तो इस प्रकार का एंगल बनेगा DMO। चलिए बच्चों 5वें नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है जिनके विकर्ण A बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC 70 और BAC 30 हो तो BCD का मान बताइए। अब देखिए BCD ये मान बताना है। अब आपको पता है, मेरी बात समझिए, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक ही बात देखिए बेटा, इसका पैर देखिए, ये इसका देखिए, और सेम वही पॉइंट इनके भी हैं, तो एक ही वृत्तखंड के कोण हुए कि नहीं। अब देखिए मेरे कहने का मतलब, कोण जो BDC है वो बराबर होगा कोण BAC का। देखो इसमें भी B है, C है, B है, C है, बीच में D और ये है, तो मेरे कहने का मतलब ये एक ही वृत्तखंड के कोण हो गए। अब कितने होंगे, 31 डिग्री, दोनों 30 हो जाएंगे। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, अगर एक 30 दूसरा भी 30 हो जाएगा, अगर ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज BDC में, ठीक है, अब हमें क्या BCD निकालना है। अब देखिए इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें, कर्ण से नहीं मतलब है, ये नहीं लगेगा, हम इसकी साइड नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम इसमें कोण फाइंड कर रहे हैं बेटा, कोण। अब त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होगा, 180, DBC बराबर 180, D का मान 30 है, B का मान 70 है, हमने त्रिभुज लिख दिया ना बेटा इन में, तो इसी के अंदर देखना है। और C कितना है, कोण C बराबर 180, इनको जोड़ो 100 हो जाएगा, C बराबर 180, एंगल C का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 100, अब कितना हो जाएगा बेटा 80। अब C को पूरा हम कैसे लिखेंगे, BCD बराबर 80 डिग्री। तो बेटा ये मेरा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, भाई त्रिज्या है ये। केंद्र के विपरीत दो समांतर जीवाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है, इन जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो एक काम करो, ये O ही है, इसको X मान लो, इसको Y मान लो, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा इनके बीच की दूरी ना। तो एक काम करो, ये पूरा 6 है तो आधा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पूरा 8 है तो आधा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पहले इसको हम नाम दे रहे हैं, इसका नाम F है, इसका क्या दे दें, नाम नहीं दिया है, FABCDEF, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज AOE में
AOE में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले हम देखेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 5, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है? x है, x का स्क्वायर, आधार कितना है? 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 को इधर भेज देंगे, 25 माइनस 9 बराबर x स्क्वायर। तो अब x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 16, 25 से 9 जाएगा 16, x स्क्वायर ये होता है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद लिखेंगे अब त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज CFO में, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना आएगा? 5, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है मेरा पता नहीं तो y मान ले रहा है, y का स्क्वायर, आधार कितना है 4, 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 से 16 जाएगा 9 आ जाएगा। तो कितना आ गया मान? 3 का स्क्वायर कट गया, तो y बराबर 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब हमें क्या चाहिए? ई क्या बीच की, जीवाओं के बीच की दूरी, जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? EF। EF जो है हमारा, बहुत ध्यान देखना, वो x प्लस वाई के बराबर होगा। x का मान 4 और उसका मान 3, 4 3 7, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। EF जीवा है तो इनका दूरी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले से समझ लेते हैं, ठीक है। पास आकृति में एक वृत्त के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज ABCD है। देखिए बेटा, समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री होगा। अच्छा, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इनमें BCD का माप क्या होगा? ये पूछ रहा है BCD का। तो आपको बता दें, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब सम्मुख कोण, कोण A कोण C बराबर 180 होगा। कोण A के मान 60 है, कोण C का मान निकालना है 180। कोण C बराबर 180 माइनस 60, तो कोण C बराबर 180, 60 जाएगा 120 आ जाएगा। अब कोण C को हम लिख सकते हैं कोण BCD, फुल फॉर्म में ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब याद रखना बेटा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता है। कैसे पता बेटा? देखिए, समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप सभी भुजाएं बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होगा। तो कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180 होता है। अगर हम कहें सभी कोण बराबर है, देखिए भुजा बराबर तो कोण बराबर, सभी कोण को हम x मान लें तो 180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x 180, तो x की वैल्यू हो जाएगा 180/3। जब भाग देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये कोण हो गया मेरा, सभी एंगल मेरा फिर 60 का रहता है ना, याद रख लेना। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि बच्चों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।